देखो तुम्हारे पास थाली में हलवा रख दिया गया है, तुम क्या किए? इतना आसान है डिग्री को पढ़ना, बहुत आसान है, वेरी टू इजी। डिग्री कितने होते हैं? 3। कौन? पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कैसे समझा रहा हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ। किस तरह मुंह बना रही है? थोड़ा सा तुम इधर आ जाओ। हाँ, यस। देखो जैसे इससे मैंने बोला कि टॉल, और इससे क्या बोल रहा हूँ? टॉलर, और इससे क्या बोला? टॉलेस्ट। यानी कि ये लंबी है और इससे लंबी ये है, और इससे सबसे लंबी कौन है? ये अनामिका है। तो कहने का अर्थ है कि ये क्या हो, जैसे ये पॉजिटिव हो गई और ये कंपैरेटिव हो गई और वो सुपरलेटिव। ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया बिग, बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा। बिग मीन्स बड़ा। स्पीक लाउडली, बिग मीन्स बड़ा। बिग, बड़ा। बिगर, बिगेस्ट। यानी कि ये बड़ी है और इससे बड़ी ये है और सबसे बड़ी। तो ये एग्जाम्पल तुम्हें एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आया? समझ में आया ना? तुम बनाओ। तो ध्यान दो सभी बच्चे कि बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा। तो बिग किसमें आ गया? पॉजिटिव। और कंपैरेटिव में क्या आ गया? बिगर। और सुपरलेटिव में क्या आ गया? बिग, बिगर। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस और नो? अगर किसी को नहीं समझ में आए तो हैंड अप करेंगे, हाथ उठाएंगे और बताएंगे कि सर मुझे नहीं समझ में आया। सबको आया समझ में ना? वेरी गुड। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे यहाँ स्मॉल है, स्मॉल मीन्स होता है छोटा, और स्मॉलर मीन्स उससे भी छोटा। ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के अगर कंपेयर किया जाए तो स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा, और स्मॉलर मीन्स उससे भी छोटा, और स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा। ठीक है। समझ में आ रही है बात सबको? है। उसके बाद अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि इसको बनाने का तरीका क्या होता है। जैसे कोई चीज होता है, किसी में ER जोड़ के बनाया जाता है, तो किसी में EST जोड़ के बनाया जाता है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया बिग, तो बिग में क्या, मैंने बिगर, यहाँ पे डबल जी लिखा है। क्यों लिखा है डबल जी? क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे बिग के बाद जो बिगर हो रहा है, इसमें गौ पे क्या हो रहा है? जोड़ पड़ रहा है। तो जहाँ पे ज्यादा जोड़ पड़ेगा वहां पे क्या लगेंगे? डबल जी लगाएंगे। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट। ठीक है। सीधा बैठो। देखो सीधा बैठने की बहुत फायदे होते हैं। पहला चीज क्या होता है कि माइंड जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है। समझ में आ रही है सबको बात? क्या रहेगा? कॉन्सेंट्रेट रहेगा, पढ़ाई पे मन लगेगा, ध्यान लगेगा। दूसरा चीज क्या होगा कि जो शरीर है, शरीर जो टिका हुआ है, खड़ा है, वो किस वजह से खड़ा है? बैकबोन की वजह से। बैकबोन जिसे हम क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसी वजह से शरीर क्या है? स्थिर है, खड़ा है। और शरीर जब खड़ा रहता है, मान लो स्थिर अच्छा रहता है, तो क्या होता है? देखने में भी लोगों को अच्छा लगता है। लोग अपना क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, जिम क्लब ज्वाइन करते हैं। क्यों? शरीर को सुंदर बनाने के लिए। शरीर ऐसा चीज है कि इसको जिस तरह से छोड़ दोगे उसी तरह से बन जाएगा। अगर तुम इस चीज को इसको लेजी बना दोगे तो लेजी हो जाएगा। अगर अच्छा बनाओगे, फुर्तीला बनाओगे, एक्टिव बनाओगे तो एक्टिव रहेगा। तो क्या चाहते हो? एक्टिव बनाना चाहते हो ना? देखते हो लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं? जिम क्लब ज्वाइन करते हैं। क्यों? एक्टिव रहने के लिए। एक्टिव रहने के लिए करते हैं ना? करते हैं। तो अपने शरीर को क्या करना है? अच्छा बनाना है। कैसा बनाना है? अच्छा। सुबह में उठो, एक्सरसाइज करो, दौड़ो, अभी से शरीर को सुंदर बनाओ। ये नहीं कि मोटा बन जाओ। शरीर को जैसा करोगे, मान लो कि दिन रात खाओगे और उसके अनुसार वर्क नहीं करोगे तो क्या होगा? बीमारी का शिकार बन जाओगे। बीमारी बढ़ेगा ना? बीमारी का शिकार बन जाओगे। तो क्या चाहते हो कि बीमारी हो? नहीं। इसलिए पहले अपने आप को सुंदर बनाना है, सीधा बैठना है। सीधा बैठोगे तो देखने में भी शरीर जो होगा अच्छा लगेगा। तो मैं इस चीज के बारे में बता रहा था, पहले सीधा बैठना, सब कोई सीधा हो जाए। तो
कुछ चीज ऐसे होते हैं जिसमें ER जोड़ते हैं, EST जोड़ के और उसको क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि किसमें ER और किसमें EST करके बनाते हैं। ठीक है, पलक, स्टैंड अप, ये समझ में आया सब? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। बैठ जाओ, सिट डाउन। यहाँ पे है थीन, THIN, थीन है, तो थीन में क्या किया, ER जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ER। थीनर, और इसमें क्या होगा, थिनेस्ट। तो थीन मीन्स क्या हुआ, पतला। स्वाति, स्टैंड अप। थीन मीन्स और थिनर मीन्स उससे भी पतला, और थिनेस्ट मीन्स वेरी गुड। सिट डाउन। तो थिन, थिनर, थिनेस्ट, यानी किसमें, इसमें मैंने क्या किया, ER लगाया, और इसमें क्या जोड़ा, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसमें IEST, IER ऐड करके इसको बनाया जाता है। अब सब कोई कहेंगे कि भाई इसमें कौन सा, क्या चीज जोड़ के, किसमें आई जोड़ के बनाएंगे, तो क्या किसी को पता है? किसी को पता है? नहीं पता है, तो मैं बता रहा हूं। एक बार मैंने सिंगुलर और प्लूरल जब बना रहा था, सिखा रहा था, उसमें मैं सिखाया था वाई के बारे में। वाई के बारे में सिखाया था ना, जिस वर्ड के अंत में वाई हो, जिस वर्ड के अंत में क्या हो, वाई हो, और वाई के जस्ट पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट। वाई के जस्ट पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट। तब हम क्या करते हैं, उसमें वाई को आई में बदलते हैं और ER या EST जोड़ के उसको बना देते हैं। कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, उसमें मैं बताया था कि वाई को आई में बदल के उसमें सिंगुलर को प्लूरल जैसे बनाया जाता है ना, वैसे मैं बनाना सिखाया था। तो वैसे ही इसमें भी क्या किया था, लिखना, एक बात याद रखना, वाई के पहले अगर कोई भवेल हो, भवेल AEIOU, 5 होते हैं, वॉल्स 5 होते हैं ना, 5 वॉल्स AEIOU, इसमें कभी भी वाई को आई में नहीं बदला जाता है। अगर मान लो कि वाई के पहले कोई भवेल्स हो, ए हो या आई हो या ओ हो या यू हो, ई हो, तो उसमें कभी भी वाई को आई में नहीं बदलेंगे। कब बदलेंगे? जब वाई के पहले कंसोनेंट हो तब। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर है हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी देख रहे हो, हैप्पी लिखा है यहाँ पे, तो हैप्पी यहाँ पे ही लिखा है, तो हैप्पी के वाई के पहले क्या है, P, और P क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। इसमें हम क्या करेंगे, HAPP और वाई को किस में बदलेंगे, और ER जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, और इसमें क्या कर देंगे, HAPPIEST, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये चीज हो जाएगा ना। यस, अब समझ में आ गई ये बात। जैसे EASY, इजी है, तो यहाँ Y के पहले क्या है, Y के पहले क्या है, पहले इसको बड़ा लिख रहा हूँ, Y के पहले कॉन्सोनेंट है ना। क्या बताया कि अगर Y के पहले, ठीक है, अगर Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, Y को I में चेंज कर देंगे और उसमें ER लगा के कंपैरेटिव बना देंगे, और EST IEST लगा कर उसको सुपरलेटिव बना देंगे। समझ में आ गई बात सबको? आगे बात समझ में आ? तो यहाँ जैसे इजी है, इजी में क्या करेंगे, EASIER, इजियर, और ये क्या हो जाएगा, EGS। समझ में आ गया? अब कुछ ऐसा चीज होता है जिसमें मोर का प्रयोग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मोर और मस्ट लगाते हैं। उसमें ये मोर और मस्ट लगाना क्या होता है, जरूरी होता है, नेसेसरी होता है। ठीक है,
जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। जैसे ब्यूटीफुल का सुंदर, सुंदर होता है ना, तो इसको हम कैसे बनाते हैं? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है। उसके बाद जैसे कि हैंडसम है, हैंडसम, हैंडसम है तो क्या करेंगे? मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ब्यूटीफुल किसके लिए लगता है? गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के लिए लगता है ना। और हैंडसम किसके लिए लगता है? पुलिंग के लिए, मेल्स के लिए लगता है, लगता है। ठीक है। तो यहाँ क्या है? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ हैंडसम, मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम। ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या बनाते हैं? डिग्री बनाते हैं। अब समझ में आ गई बात? सब कोई खुशी? समझ में आ गया? इधर अनुष्का, स्वाति, अंशु, समझ में आ गया सबको ना? पलक, चलो बहुत बढ़िया। इधर ठीक है। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसको क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? उसे न उसमें EST लगाया जाता है, न उसमें ER लगा के बनाया जाता है, और ना ही उसमें मोर और मस्ट का प्रयोग किया जाता है, बल्कि उसको याद किया जाता है। ठीक है। उसको क्या किया जाता है? याद किया जाता है। जैसे यहाँ पर है गुड, GOOD, गुड मीन्स अच्छा। तो गुड का कॉम्परेटिव क्या होता है? बेटर। गुड का कॉम्परेटिव क्या होता है? और सुपरलेटिव क्या होता है? यानी कहने का अर्थ है गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स उससे भी अच्छा, और बेस्ट मीन्स उससे भी अच्छा। समझ में आ गई बात? बैड, बैड मीन्स होता है बुरा, बैड मीन्स बुरा। तो बैड, वर्स, और ये क्या होता है? वर्स। ठीक है। समझ में आ गया?